WWE रेसलमेनिया 42 में मिला अब तक का बिगेस्ट शॉक। इसे मैं सरप्राइज नहीं बोलूंगा, इसे मैं कहूंगा शॉक। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। रेसलमेनिया 42 बहुत ही बेकार और घटिया रेसलमेनिया था, इस बात से आप लोग भी एग्री करेंगे। और सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैच कार्ड काफी बेकार थे, रिजल्ट काफी बेकार थे, लेकिन ब्रॉक लेसनर WWE छोड़ के चला गया। ब्रॉक लेसनर जो कि उबा फेमी के साथ मैच कर रहे थे, ये रूमर्स थी कि शायद उबा फेमी को पुश देने के लिए ट्रिपल एच ब्रॉक लेसनर को हरवा दे। और इसके लिए ट्रिपल एच के पास सिर्फ एक ही कारण है कि ट्रिपल एच एक मॉन्स्टर को बनाना चाहता है, विंस मैकमैन की कंपटीशन करना चाहता है। विंस मैकमैन ने काफी मॉन्स्टर को बनाया है, सक्सेसफुल जायंट्स और मॉन्स्टर को बनाया है, जैसे कि बिग शो, खली और उसके बाद द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब ट्रिपल एच विंस मैकमैन की कॉपी करना चाहता है। ट्रिपल एच विंस मैकमैन को टक्कर देना चाहता है और ये साबित करना चाहता है कि मैं भी मॉन्स्टर क्रिएट कर सकता हूँ, एक सक्सेसफुल मॉन्स्टर। तो इसलिए उबा फेमी को WWE में लाया गया और ट्रिपल एच ने ब्रॉक लेसनर को कहा कि वो उबा फेमी से हार जाए। ब्रॉक लेसनर भी ने ऐसा किया, वो उबा फेमी से हार गए। लेकिन उसके बाद मिला WWE फैंस को एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ने अपने जूते उतारना शुरू कर दिया। उसके बाद ब्रॉक लेसनर ने अपना ग्लव्स उतारा, सारे फैंस नो 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 चिल्ला रहे थे। लेकिन ब्रॉक लेसनर जो कि आज तक द बीस्ट इनकार्नेट थे, जिन्हें लोगों ने हंसते हुए देखा था, गुस्से में देखा था, लेकिन आज तक कभी रोते हुए नहीं देखा था। ब्रॉक लेसनर रिंग के अंदर इमोशनल हो गए, रोने लगे। तब WWE फैंस समझ गए कि अब क्या होने वाला है। ब्रॉक लेसनर ने अपना ग्लव्स उतारा, ब्रॉक लेसनर WWE को बाय कहने लगे। पॉल हेमन भी रिंग के अंदर आए, पॉल हेमन भी रोने लगे क्योंकि उनका साथी ब्रॉक लेसनर WWE से जाने वाला था। ब्रॉक लेसनर ने सबको बाय कहा, ऑडियंस ने थैंक यू ब्रॉक का चीयर लगाया और उसके बाद ब्रॉक लेसनर WWE को छोड़ के चले गए। लेकिन उसके बाद ये रूमर्स आ रही है कि बैक स्टेज में WWE सुपरस्टार्स ने ब्रॉक लेसनर को रिस्पेक्ट दी, क्योंकि ब्रॉक लेसनर कोई मामूली सुपरस्टार नहीं थे। उन्होंने कई सारे सुपरस्टार को बनाया भी था, जैसे कि ड्रू मैकिंटायर के करियर को तब पुश मिला, तब WWE फैंस ने ड्रू मैकिंटायर को सीरियस लेना शुरू कर दिया जब ब्रॉक लेसनर ने ड्रू मैकिंटायर के क्लेमोर को सबसे अच्छा दिखाया। रॉयल रंबल में ड्रू मैकिंटायर ने जब ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट किया, तभी फैंस ड्रू मैकिंटायर के साथ आ गए, उनके साथ जुड़ने लगे, उन्हें एक स्टार मानने लगे। यहां तक कि ब्रॉक लेसनर ने ही ड्रू मैकिंटायर को सबसे पहले WWE टाइटल जितवाया था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ड्रू मैकिंटायर ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है। यहाँ तक कि कॉडी रोड्स को सबसे बड़ा पुश ब्रॉक लेसनर ने भी दिया है, उसके साथ 2 मैच हार के, और आखिरी में उबा फेमी को भी पुश दे ही दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात, रोमन रेक्स ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर ब्रॉक लेसनर नहीं होता तो मैं कभी भी इतना बड़ा स्टार नहीं बन सकता था। मेरे करियर की, मेरे स्टार बनने की शुरुआत तब से हुई जब मैंने ब्रॉक लेसनर को पहली बार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में चैलेंज किया था। मेरा मैच हुआ और उसी दिन से मैं स्टार बनना शुरू हो गया। तो रूमर्स तो ये है कि बैक स्टेज में रोमन रेक्स ने ब्रॉक लेसनर को अच्छी तरीके से गुड बाय कहा है, क्योंकि अब शायद ब्रॉक लेसनर के बाद किसी का भी नंबर आ सकता है। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना अफसोस है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।